जैसे कि आपको 67वीं मेंस में जीविका से प्रश्न पूछा था, 66वीं में आपको 7 निश्चय से पूछा। जरूर देख लीजिएगा बिहार की योजनाओं से संबंधित कोई भी बुक। वेलकम फ्रेंड्स, एमसन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। ट्रेनिंग इतना व्यस्त चल रहा है कि मौका ही नहीं मिल पा रहा था। टूर पर टूर बहुत सारी चीज़ें थी और आप लोग का बार बार डिमांड आ रहा था कि 68 मेंस को लेकर 69वीं पीटी को लेकर क्या बनाइए। तो 69वीं पीटी के लिए अलग से वीडियो आएगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूं विशेष करके 68 मेंस के हर एक पहलू पर बात करने के लिए। यदि आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, किसी गाइड के साथ पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको मदद करेंगे। यदि आप अकेले हैं, मतलब खुद से सेल्फ से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास साधन नहीं है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी तैयारी को आगे बूस्ट अप करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना वक्त का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 68वीं बीपीएससी का जो मेंस है वो आपको 12, 17 और 18 में, यानी कि 12 मई को आपका हो जाएगा GS1 का, 17 मई को हो जाएगा GS2 का, साथ से जनरल हिंदी का, और 18 मई को आपको हो जाएगा एसए और ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल आपको पता है कि 2 घंटा का पूछा जाएगा, 100 प्रश्न रहेंगे, नो नेगेटिव, ओनली क्वालिफाइंग, और जनरल हिंदी भी आपको क्वालिफाइंग है। तो जो मेन टेस्ट रहेगा GS1, GS2 और एसए पर। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से शांतिपूर्वक सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले शुरुआत एसए से ही करते हैं। आपको पता है कि जो ऑप्शनल था, ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया है, लेकिन उसका स्थान, मतलब जो आपको क्वालिफाई करवाएगा नंबर के बेसिस पर, वो कौन सा आ गया? तो एसए आ गया है। बीपीएससी में पहला बार एक्सपेरिमेंट है, और बीपीएससी के जो प्रॉपर स्टूडेंट, जो मतलब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नया है। जो यूपीएससी या यूपीपीएससी पहले से कर रहे हैं, उनके लिए नया नहीं है। वो लोग निश्चित रूप से थोड़ा सा एडवांस एज रहेंगे बाकी बच्चों से जो सिर्फ बीपीएससी के लिए कर रहे थे। लेकिन घबराना नहीं है, अब सब लोग एक लेवल पे आ चुके हैं, तो वहां से बात करते हैं। इससे में आपको पता है कि 300 नंबर का होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन होगा, जिसमें कि 100 मार्क का होगा। 100 मार्क सेक्शन ए, 100 मार्क सेक्शन बी और 100 मार्क सेक्शन सी। सेक्शन सी बिहार स्पेशल होगा, बिहार के स्टूडेंट के लिए, जो बिहार बेस्ड होंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन ये बेनिफिट का लाभ वो कब उठा पाएंगे? जब उनको सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी अच्छे से लिखने आएगा, क्योंकि वही इसके लाभ उनको यहाँ पर काम करवाएगा। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं प्रत्येक में, या तो 2 या तो 4 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, और उसमें से आपको एक एक देना है 300 मार्क का, ठीक है ना। ये जो शब्द सीमा होगा वो 800 से लेकर के आपको 1000 के बीच में शब्द सीमा होना चाहिए, ये बात है। तो ये ऐसे की बात हो गई है। अब हम लोग शुरू से करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम GS1, GS2 की बात करेंगे, फिर ऐसे के लिए भी आपको मटेरियल बताएंगे। देखिए, अब जो है आपके पास समय, यदि आप गिनकर देखिए तो 35 से 38 दिन का समय है। आप 35 दिन ही मान कर चलिए, ठीक है ना। बहुत कम भी समय नहीं है, बहुत ज्यादा भी समय नहीं है, क्योंकि इस बार कट ऑफ को लेकर जितना उपायों की स्थिति थी, उस बीच में मैं मानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे होंगे जो अभी लगभग सेम प्लेइंग ग्राउंड पे होंगे। ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट शुरुआत से तैयारी करते हैं और उनका तैयारी का लेवल अलग होता है, लेकिन उस पर आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। आप हमेशा अपनी तैयारी को देखिए, क्योंकि यही आपको सफलता का रास्ता मतलब अग्रसर करेगा। समय कम है, इसमें आपको ज्यादा काम करना है, और इस वक्त महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस का और सबका भंडार है, लेकिन आपको सिलेक्टिव पढ़ना होगा ना, क्योंकि समय कम है। सबसे पहले आ जाते हैं GS और GS2 की बात करते हैं। देखिए, जैसा चेयरमैन साहब का मतलब हिंट था कि इस बार GS1 और GS2 भी जो 67 का ऑप्शनल हुआ था 67 मेंस में, शायद उस पैटर्न पर पूछा जाए। मीन्स आपको 14 क्वेश्चन का आंसर देना पड़े, मतलब 5 सेक्शन 1 से, जो एसेंशियल होगा शॉर्ट टाइप, फिर मतलब कि 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप सेक्शन ए में, और फिर सेक्शन बी में 5, और फिर 2। तो इस तरह से मतलब 7, 7, 14। चेयरमैन साहब का यही था कि हम इस पैटर्न पर आपको लेने वाले हैं। उनका ये तर्क था कि मतलब कि सिर्फ रट कर या फिर 6 क्वेश्चन पढ़कर नहीं निकल सकते, आपको पूरा सिलेबस जाना पड़ेगा, जैसे कि ऑप्शनल में छात्रों को देखने को मिला था 67 मेंस में। हालांकि अभी ये तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन यदि पैटर्न होता है तो आपको तैयारी में थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप जो आंसर होगा उसको आपको 1.5 पन्ना में खत्म करना पड़ेगा, 1 से 1.5 पन्ना में, ठीक है ना। और लॉन्ग टाइम आपको वही 3.5 पेज से 4 पेज में, क्योंकि आपको पता है ना लिखना है। यदि मैं अभी बार बार यही कह रहा हूं कि यदि चेयरमैन साहब का जो हिंट था कि 67 मेंस की तरह हम GS1, GS2 को भी लेंगे पैटर्न में, तो ऑब्वियसली आपके पास लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कंटेंट ज्यादा हो और उसको प्रिसाइज वे में आप कर सकें। तो चलिए, ये बात तो आपको पता ही है कि यदि इस तरह का पैटर्न रहेगा तो ऑब्वियसली आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कवरिंग होल सिलेबस हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 का एक, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर पूछ रहे हैं तो उसमें सारा का सारा हो जाएगा, शॉर्ट टाइप का नोट्स टाइप का आपको। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें 2 ऑप्शन रहेगा, उससे 1 देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहेगा, उससे 1 आंसर देना है। और यदि फिर इसी तरह से सेक्शन बी में जाएगा तो चौथा क्वेश्चन होगा वो मतलब कि आर्ट एंड कल्चर का, सॉरी IR का होगा, वो एसेंशियल हो जाएगा, शॉर्ट टाइप नोट्स हो जाएगा। और फिर आपको
मतलब कि इसी तरह से पांचवा और छठा क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन रहेगा। ये सर क्या जो हिंट था उसके अकॉर्डिंग है। और यदि ऐसा नहीं पूछता है तो ऑब्वियसली पिछले बार का जो 6 क्वेश्चन आपको देना रहता है और रट करके, मतलब सॉरी रट कर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ तैयारी करके आपको जो देना होता है उसे अकॉर्डिंग आपको देना रहेगा। वो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा यदि आपको 14 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अभी आप 14 की तरह ही करेंगे, 14 का जो लेकर के चलेंगे उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। इस बार चेयरमैन सर ने यह भी कहा है कि मतलब कि सारे क्वेश्चन का आपको मार्किंग दिया रहेगा कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ लिखना है, नंबरिंग आपको एसपीएस बिल्कुल स्पेसिफाई करके रहेगा, तो आपको उसी में लिखना है। तो चलिए ठीक है, वो भी अच्छी बात है कि आपके पास एक लिमिटेशन रहेगा, बाउंडेशन रहेगा कि हमको यही लिखना है, और उस कंडीशन में क्वेश्चन छूटने का डर कम रहता है। नहीं तो क्या होता है ना कि पहले जैसे 67 या 66 में क्या था कि बाउंडेशन नहीं था, तो लोग किसी को 5 पेज में भी, किसी को 6 पेज में, 7 पेज में भी चले जाते थे, अंत में उनको दिक्कत होता था। तो वो चीज़ आप बचिएगा। तो चलिए वो देखने वाली बात होगी। अभी यही पैटर्न आपको फिर पॉलिटी में भी फॉलो करना है। यदि इसी तरह का 14 क्वेश्चन आता है तो जैसा उन्होंने बताया था, ये तो 6 वाला टाइप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं पहले ऑप्शनल पर। देखिए ऑप्शनल आपको क्या है, हटाया नहीं है, लेकिन ये क्वालिफाइंग किया गया है, तो इसलिए डबल डोज यानी कि डबल आपके पास आया है। ऑप्शनल चूज करने का आपको मौका अब मिलेगा जब आप मेंस का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो आपको करना क्या है ना, ऑप्शनल के लिए आपको तैयारी क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ जाना है एक बार, कम से कम एक बार क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिएगा ऑप्शनल की, क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग है। और ऑब्वियसली ऑप्शनल आपका जो भी चूज कीजिएगा उसमें भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ऑल दो क्वालिफाइंग है। तो ऑप्शनल में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, नेट और जीआरएफ के लिए, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए बुक आता है ना, तो आप अपना सिलेबस उठाइएगा। हाँ मैं कहना भूल गया था, आप जब भी तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि कभी आप देखिएगा तो सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि पिछले 5 साल 6 साल का ट्रेंड क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये सहूलियत रहेगा कि हमको ये कवर सेक्शन करना है, मतलब सेक्शन को कवर करना है ताकि निकल जाएगा। क्योंकि बार बार आपके पास 30 या 35 दिन बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम भी समय नहीं है, बैलेंस वे में चलना पड़ेगा, है ना। स्मार्ट मेहनत की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। ऑब्वियसली आपका पास डेप्थ और आपका जो स्किल है वो आपको लीड करवाएगा, लेकिन स्मार्ट मेहनत आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि आप इतना दिन में चाहिएगा कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लें, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि इतना दिन में आपको सिलेबस भी कवर करना है, कंटेंट भी क्रिएट करना है, और लिखने की शैली भी लाना है, टाइम बॉन्डिंग भी करना है। तो थोड़ा सा है, लेकिन आप फोकस रहेगा तो हो जाएगा। तो ऑप्शनल में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सारा देख जाना है आपको, क्वेश्चन बैंक को, ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देने में आप आसान हो गए। मेरे ख्याल से यदि आप प्रीवियस आप देख लेते हैं तो उसी से आपका काफी है, क्योंकि वो आपको सिलेबस कवर करता है। और साथ साथ आप नेट जीआरएफ का देख लेते हैं, है ना। जैसे हिंदी के लिए क्या आता है, उपकार का आता है, इस तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक दिया है, तो आपके लिए ऑप्शनल का खेला खत्म हो जाएगा। ऑप्शनल पर आपको बस पास करना है, तो मतलब थोड़ा सा उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसको साफ छोड़ देना है, क्योंकि वो फेल कर जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, लेस समय भी दे सकते हैं, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसको साथ देख सकते हैं। अब आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, एस्से। एस्से का वही रोल है जो पिछले बार ऑप्शनल का था। तो एस्से में आपको क्या करना है कि इससे पहले तो यूपीएससी एस्से पूछी नहीं है, तो ऑब्वियसली किसी को फॉलो करेगी तो यूपीएससी उसके लिए सबसे आसान एक है जिसको वो फॉलो कर सकती है। तो 10 साल के यूपीएससी के एस्से के सॉल्व पेपर को आपको देख जाना है, पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ना है। उसमें देखना है कि कैसे वो किसी टॉपिक को आगे ले जाती है, उसके बीच में कंस्ट्रक्ट करती है, और फिर अंत में कंक्लूजन तक पहुंचती है, उसको आपको देखना है। शब्द सीमा मैंने बता दिया, 800 से 1000 शब्द सीमा आपके पास होना चाहिए। कहां पर, बीपीएससी के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ आप 5 साल का यूपीपीएसएससी का देख सकते हैं सॉल्व पेपर एस्से का। ये दोनों आप निश्चित रूप से पहले देख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, थोरोली एक बार पढ़ जाइएगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक फिर आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं उन छात्रों से बात कर रहा हूं जो पहली बार एस्से को देख रहे हैं, जो यूपीएससी या यूपीपीएससी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एस्से से यूज्ड हो चुके हैं। लेकिन नए छात्रों के लिए मैं कर रहा हूँ 10 साल का यूपीएससी का एस्से का सॉल्व पेपर और 5 साल का यूपीपीएससी का सॉल्व पेपर आपको अच्छे से देखे जाना है, टॉपिक को देख जाना है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि एस्से का बुक आता है, जैसे दृष्टि का आता है या फिर और भी पब्लिकेशन का आता है, उसको भी आप देख सकते हैं, आपके लिए सुविधाजनक होगा। ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बिहार वाले के लिए एज है, तो जैसे प्रेमचंद्र हो गया, रामचंद्र शुक्ल हो गया, इनके कुछ निबंध को आप देख सकते हैं, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु हो गया। ऐसे कि यदि आप पहले पढ़ते होंगे तब देखिए, यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आप पर्टिकुलरली कुछ को देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है जब यूपीएससी या यूपीपीएससी के आप ऐसे को देखते हैं, उसके पैटर्न को समझ लेते हैं, तो खुद से कुछ टॉपिक्स को आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। 800 से 1000 शब्द में जरूर 1-2 बार लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको शब्द का सीमा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो 1-2 बार आपके पास लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए टाइम बाउंड करके, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही मदद देगा।
तो ये एसए का हो गया। GS1 के लिए आ जाते हैं। अच्छा, एसए के लिए मैं एक बात और बताऊंगा, यदि आपको कोई गाइड मिल जाता है प्रॉपर, समय तो बहुत कम है, तो निश्चित रूप से आप अपना एसए का कॉपी लिख करके पहले तो उनसे गाइड ले लीजिए, लिखने का तरीका जान लीजिए, एक दो बार एवलुएट करवा लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली एसए में आपका जो स्किल है, आपका जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो मौलिकता है, वही काम करेगा और वही आपको दूसरों के आंसर से बेहतर करवाएगा वहां पे। एसए के बाद आ जाते हैं हम लोग GS1 में। देखिए GS1 में मैंने बता दिया, जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो उसको पूरा पढ़ के जाना। अब देखिए, अब सिलेक्टेड पढ़ के जाने में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, इसलिए पूरा सिलेबस कवर करके जाइए। जैसे आपको मतलब 3 मतलब आंदोलन हो गया, बिरसा हो गया, या फिर जनजातीय आंदोलन हो गया, संथाल हो गया, इधर आपको पाल कला, मौर्य कला, हालांकि मौर्य कला पिछली बार पूछ चुका है सरसठ में, तो वो शॉर्ट में आपको पूछ सकता है, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट कैसे कौन हो जाता है, तो आपको पटना कलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाल कला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों में से आपको पाल कला और पटना कलम दे देगा, उसमें से एक आपको लिखने के लिए बोलेगा लॉन्ग में, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिलेबस पूरा कवर करके दे, एक बार जरूर सबको देख लीजिएगा। फिर और इसके लिए आप देखिए केवीसी नैनो का एक बुक आता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक GS1 GS2 को कवर करता है, और भी मार्केट में कोई बुक है तो उसको देख लीजिए, सॉल्व पेपर है, मतलब इनिशियल स्तर पर छात्रों के लिए मददगार साबित हो सकता है। केवीसी नैनो का आप देख सकते हैं, GS1 GS2 कंबाइंड आता है, ठीक है ना। अच्छा, आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रत्येक प्रश्न जो भी बनाइएगा उसको आपको लॉन्ग में भी लिखने का और शॉर्ट में भी लिखने का, ये आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। IR के लिए मैंने बताया है कि आपको पिछले साल नवंबर 2022 से लेकर के मिड अप्रैल तक, जनवरी मार्च का तो पूरा कवर करना है, मिड अप्रैल तक इतना के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण इवेंट को आपको देख लेना है, टॉपिक को कर लेना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ आप, समय तो बहुत कम है, फिर भी आप डेली न्यूज़पेपर के हेडिंग को और साथ ही साथ उसके एडिटोरियल को जरूर देखें। 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट या 1 घंटा तक का समय दे सकते हैं, उससे ज्यादा समय आप नहीं दीजिएगा पेपर के लिए, ठीक है ना। एडिटोरियल को और हेडिंग को देखिएगा, और एडिटोरियल आप देखते हैं तो 2-3 एडिटोरियल लिखिएगा। मैं एक कोशिश और करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पर विभिन्न न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को आपके लिए प्रोवाइड करवाऊं। एडिटोरियल पढ़ने से आपको ना सिर्फ IR का तैयारी होगा, आपका एसए का तैयारी होगा, बल्कि आपको साइंस टेक का भी तैयारी होगा, और आपके अंदर मौलिकता भी, आपके अंदर सोचने की क्षमता और लिखने की शैली भी डेवलप होगी, सब क्षमता भी बढ़ेगा, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा दे सकते हैं आप न्यूज़पेपर पर। उसके साथ आप विजन IS का आता है, बुक आता है, मतलब कि करंट अफेयर का, उसको आप देख सकते हैं, मंथली जो बुक आता है उसको आप देख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। IR के लिए मैंने बता दिया, नवंबर से लेकर के मिड अप्रैल तक, नवंबर 2022 से मिड अप्रैल तक आपको करंट के महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेना है, न्यूज़पेपर को देखना है, उसके एडिटोरियल को देखना है और हेडिंग को देखना है, और साथ ही साथ जो है विजन IS या इस तरह के कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है या कोई अन्य बुक देखता है आपके पास अवेलेबल, तो उसको देख सकते हैं IR के लिए। स्टैटिक्स में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, 2 प्रश्न, क्योंकि आपको 30-35 दिन समय बचा है, 35 दिन में मान के चल रहा हूँ, 2 प्रश्न डेली बनाइए, 40 से लेकर के 45 मिनट का टाइम बाउंड रख करके स्टैटिक्स के लिए। स्टैटिक्स खराब होगा, आप पूरे गेम से बाहर हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2 प्रश्न आपको प्रत्येक दिन बनाना है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कम से कम 10 साल का बना जाइए स्टैटिक्स का, BPSC का। उसके साथ आप, ये खत्म हो जाता है तो आप LK झा देख सकते हैं, उसका वॉल्यूम 1 2 आता है, आर्यन, या फिर मार्केट में बहुत सारे ऐसे के बुक भी नए पब्लिकेशन लाता रहता है, तो उसको किसी को देख सकते हैं। ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मैथ बोल रहा हूँ, DI बोल रहा हूँ, 2 DI का क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन बनाना है, ये आप एकदम गांठ मान लीजिए, उसको मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस आपका रहना चाहिए, यही आपका बेड़ा पार लगवाएगा, याद रखिएगा। तो ये हो गया DI। इसी तरह आप GS2 के लिए आ जाए तो पॉलिटी के सारे सेक्शंस को आपको देख लेना है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को देख लेना है, केवीसी नैनो से कम 10 साल को तो जरूर देखना है ना। और यदि आप किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स है तो उसको देख सकते हैं, कोई आपके पास PDF फॉर्मेट में कोई मतलब मटेरियल है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, होल सिलेबस को कवर करना है। अब आ जाते हैं इसमें आपको बिहार इकोनॉमिक। अच्छा, जैसे हालिया कुछ घटनाक्रम होगा, दल बदल, या फिर जैसे राहुल गांधी का सस्पेंशन हुआ था तो कोई नियम अमेंडमेंट के बारे में, या फिर इस तरह का कुछ कोई भी चीज़, राष्ट्रपति चुनाव हुआ था पिछले साल, या हालिया चुनाव होने वाले हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस तरह का कोई भी चीज़ है तो उसको जरूर हालिया करंट के दिनों में मुद्दा रहता है, आप पेपर पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा, तो उसको जोड़ते हुए जो स्टैटिक टॉपिक है उसको, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन पूछता है एक स्टैटिक टॉपिक्स और उसको हालिया समसामयिक से जोड़ करके पूछता है, अप्लाइड टाइप में पूछता है, तो उस तरह से आप लिखने का अपना शैली डेवलप कीजिएगा और टॉपिक को पढ़िएगा। बिहार इकोनॉमिक की ज्योग्राफी में आ जाते हैं तो आपको इकोनॉमिक सर्वे 22-23 देखना है बिहार का, और बजट देखना है आपको 23-24, ये न्यू वाला, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है मीन्स परस्पेक्टिव से, उसका कुछ महत्वपूर्ण डाटा को आपके पास रखना है। ये डाटा आपको GS1 हो या करंट सेक्शन हो या GS2, कहीं पर भी आपको पुट करने में, या तो डायरेक्ट या फिर कहीं पुट करने में आपको मदद मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार की योजनाओं की एक बुक आती है रजनीश कुमार की,
यदि लेटेस्ट वाला आया होगा तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो अन्य कोई बुक योजनाओं पर आया है तो लिख लीजिएगा। जैसे कि आपको 67वीं मेंस में जीविका से प्रश्न पूछा था, 66वीं में आपको सात निश्चय से पूछा था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। बिहार की योजनाओं से संबंधित कोई भी बुक, मैंने राजेंद्र कुमार बोला, यदि मार्केट में कोई भी आती है तो आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का 10 साल का सॉल्व पेपर आपको देखना है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, कम से कम आप लिख ना पाए तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ने से आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलेंगी, आपके पास की पॉइंट आएगा। मैंने तो बताया इनिशियल में केबीसी नैनो, इसके अतिरिक्त आपको कोई भी एडवांस बुक है तो आप देख सकते हैं। साइंस टेक के लिए वही बाढ़ सुखाड़, इसरो है, जल जीवन हरियाली मिशन है, हर घर गंगा जल योजना है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सहित ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है। साइंस टेक के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो लगभग उससे आपका साइंस टेक कवर हो जाएगा। और साथ साथ बिहार सरकार की हालिया योजनाओं को देखते हुए या जो समस्याएं हैं उसमें साइंस टेक कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे आपको बालू का खनन है तो बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, या फिर आपको शराबबंदी है, या फिर इस तरह कोई भी चीज़ है तो उसको रोकने में या रोकथाम में साइंस टेक कैसे कर सकता है। बिहार को और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कैसे साइंस टेक कर सकता है। तो कुछ ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग में सोचिएगा। लेकिन ये कब सोच पाइएगा, जब आपको उधर का सेक्शन बेहतर रहेगा। आप में कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप बार बार चीज़ों को पढ़िएगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। और एक बार हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी लोग हैं ये बात मान के चलिए कि उनका लेवल सेम है, कोई भी आगे जा सकता है, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि वो ही चाहेगा, कोई भी जा सकता है। यदि आप देख रहे हैं कोई तैयारी नहीं है, निश्चित रूप से एक बात तो मैं मान के चलता हूँ, यदि आप पीटी क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हैं तो निश्चित रूप से आपके पास क्षमता है, बस उन क्षमताओं को सही ढंग से आगे बढ़ाने की बात है, उसका संवर्धन करने की बात है और कॉन्फिडेंस रखना है। हमें मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को हमेशा साथ में रखना है, इसी से आपको सफलता का मार्ग मिलेगा। और अंतिम 10-15 दिन में आप गेस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये तो आपको मैं अभी पूरा सिलेबस कवर करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अंतिम 10-15 दिन में आपका दायरा कम होते जाएगा, तब सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही देखना है। जैसे 67वीं में आपको मतलब कि क्वाड आ गया था, रूस यूक्रेन युद्ध आ गया था, तो जो इंपॉर्टेंट मतलब थे आया के क्वेश्चन, जिन्होंने प्रोबेबली सब ने गेस किया था तो वो सब आ गया था, तो उससे फायदा होता है। तो अभी पूरा जाना है ना, और फिर अंत समय में आकर के शॉर्ट करके चले जाना है, क्योंकि 10-15 दिन में आपके पास पढ़ने का ज़्यादा क्षमता भी नहीं रहेगा और टेंशन भी रहेगा। तो अंतिम 10-15 दिन में आप मतलब कि सिलेक्टेड क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन अभी कम से कम पूरा जाइए, ताकि आपके लिए एक दायरा बड़ा रहेगा, तो आप आराम से निकलने के लिए आसान होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखने का आपको अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लेकिन लिखेंगे कब, जब आपके पास कंटेंट रहेगा, डाटा रहेगा। तो आपको पहले पढ़ने का अभ्यास करना है और लिखने का अभ्यास करना है, तो ऑप्शनल को छोड़ देना। ऑप्शनल तो ऑब्जेक्टिव है, उसको आप मतलब कि ऑब्जेक्टिव का क्या दीजिएगा, लेकिन हाँ बाकी उसको छोड़ करके प्रत्येक सब्जेक्ट का कम से कम GS1 GS2 और ऐसे का 1 से 2 कम से कम 1 से 2 फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए, या तो किसी इंस्टीट्यूट का दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, या नहीं आपके पास कोई साधन नहीं है तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, 3 घंटा का समय सेट कीजिए और उसी को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए 3 घंटा के अंदर। तो कम से कम ये भी आप देख सकते हैं। तो 1-2 आप जरूर देख सकते हैं। खुद पर विश्वास रखना है और सही दिशा में आपको ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा, तो आपको मेहनत जो है आपका ईमानदारी से किया गया मेहनत आपको सफलता जरूर दिखलाएगा। ये वीडियो लंबा है, इसको आप 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा कि मैंने किस सेक्शन के लिए क्या क्या बुक दिया है, क्या क्या रिकमेंड किया है। मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि फिर आपका 10-15 दिन जब नज़दीक रहेगा या 20 दिन नज़दीक रहेगा, तो आपके लिए या 10 दिन के बाद ही मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट से एक सेलेक्टेड क्वेश्चन का 10 या 20 या 25 क्वेश्चन का लिस्ट लाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस चेंज हो रहा है और मतलब चेयरमैन सर का हिंट है कि सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने से आपको पास नहीं कीजिएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा मेरिट में आना। तो इसलिए मैंने भी कहा कि होल सिलेबस कवर कीजिए, चाहे GS1 का सेक्शन 1 हो, GS1 का सेक्शन 2 हो, या फिर इसी तरह से पॉलिटी हो, या फिर आपको और इसका तो कोई डिफाइन है ही नहीं किसका, GS मतलब ऐसे का। तो इसलिए मैंने बता दिया कि 10 साल का उधर UPSC वाला और UPPSSC का आपको 5 साल का देखना है। और बिहार के कुछ लोकोक्तियों तो आपको पता ही होगा, लिट्टी चोखा हो गया, या फिर शाम चमेवा हो गया, या फिर इस तरह का कोई भी चीज़ हो गया, है ना। तो वो कब लिख पाएगा, जब आपको उधर वाला लिखने का शैली आएगा। और यदि आप पहले से हिंदी भाषी हैं, निबंध पर आपका पकड़ है, निबंध पढ़ते हैं, प्रेमचंद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर किसी का, या फिर इधर रामवृक्ष बेनीपुर का, ऐसे कोई भी आप पढ़े हुए तो आपके लिए एज रहेगा। खैर उस पर बाद में आना है। तो अभी आप इसके थ्रू जाइए और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप इधर उधर देखिएगा तो आपका दिमाग बहुत बड़ा आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को 10 साल का देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको बांध के रखेगा कि हाँ हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतिम 15-20 दिन के लिए मैं जरूर सिलेक्टेड क्वेश्चन का भी लिस्ट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, ताकि फिर आप उस पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी पूरा जाइए। और हाँ, जैसा बताया गया था कि 14 क्वेश्चन आपको GS1 GS2 में लिखना पड़ेगा, जैसा सर ने बताया था।
तो उसके लिए भी तैयार रहिए, और यदि सिर्फ 6 क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो वही बताया मैंने कि एक को लॉन्ग में भी और एक को शॉर्ट में भी लिखने का कोशिश करें। तो इस तरह से आप रहिएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं एडिटोरियल इत्यादि डाल दूंगा, और भी कुछ ऐसा मटेरियल मिला तो निश्चित रूप से आपके लिए वहाँ पर शेयर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल पा रहा होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे कि कुछ और एक्सपर्ट आते हैं तो उनको मैं सामने लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जैसे मेरा टूर खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का टूर है तो उन लोगों से भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग कितना बेस्ट होता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल ऑल द वेरी बेस्ट आप सबों को। जो 3590 स्टूडेंट क्वालिफाई करके आए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। अब है आपको मेहनत करके आगे आना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।